Hello everyone, I am Rashi and welcome back to my channel Quick Weighted Learning। तो हम सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे ग्लोब्स एंड मैप। तो अब तक हम क्या देख चुके हैं, ग्लोब्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि टाइम को कैसे मेजर करना है, हाउ टू मेजर टाइम एग्जैक्टली। ओके, एंड देन टाइम जोन्स, Indian Standard Time, that is your IST, and lastly what is grid. So let's get started. चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेजर टाइम, हम एग्जैक्टली टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ को पूरे 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। रोटेशन क्या होती है, अर्थ अपनी एक्सिस पे जब घूमती है उसी को ही हम कहते हैं रोटेशन। तो वो पूरा एक चक्कर 24 घंटे में 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, ठीक है। और पूरा एक चक्कर लगा रही है, दैट मीन्स वो 360 डिग्री क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी अर्थ 360 डिग्री घूमती है 24 आवर्स में, ठीक है। तो आगे का टाइम मेजर करने के लिए हम इसको इक्वल में रख सकते हैं। 360 डिग्री हमारा कितनों के बराबर है, 24 आवर्स में, क्योंकि 24 घंटे में वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है। क्लियर है। तो अगर हम आवर्स को मिनट्स में चेंज करें तो ये किस किस को आता है, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। तो 24 आवर्स में कितने होंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 1440 मिनट्स। मतलब एक अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री, उसको 1440 मिनट्स लगते हैं। क्लियर है। तो बताओ 1 डिग्री मूव करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 1440 को डिवाइड कर देंगे 360 से, ठीक है। तो हमारा 1 डिग्री का निकल आएगा 4 मिनट्स। मतलब हर 4 मिनट में हमारी जो अर्थ है वो सिर्फ 1 डिग्री मूव करती है, तभी जाके हमारा पूरे 24 आवर्स में उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात आपको टाइम के बारे में समझ आ गई। देन एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था जब भी हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम जो है वो बढ़ जाता है। बताया था ना मैंने, अगर वेस्ट में आपका मंडे हो गया, अगर आप ईस्ट में आ जाओगे तो क्या होगा, वहां पे अभी भी संडे होगा, मतलब आपने टाइम गेन करा। ओके, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो आप टाइम को ऐड करोगे, प्लस करोगे। ओके, अब इसी का ही अपोजिट, अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो ऑब्वियसली टाइम जो है हमारा कम हो जाएगा, घट जाएगा, एंड वी लूज टाइम। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंट टाइम जोन्स की। पूरी दुनिया में एक ही टाइम नहीं चलता है, उनके जोन पे डिपेंड करता है कि वहाँ का टाइम क्या होना चाहिए। ओके, अब इसका पर्पस क्या है टाइम जोन्स का, रोटेशन ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ है वो हर वक्त घूम रही है, तो अगर यहाँ पे दिन है तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि पूरी दुनिया में दिन ही हो। अगर यहाँ पे 11 बज रहे हैं तो पूरी दुनिया में 11 बज रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है। इसलिए हर कंट्री की लोकेशन डिपेंड करती है कि वहाँ का टाइम क्या है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमें इस मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। बीच में है आपका प्राइम मेरिडियन, जिसकी डिग्री क्या है, 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब हमारी जो अर्थ है वो पूरा एक चक्कर, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। तो इसको अगर हम इजी वे में समझे तो वो 1 आवर में 15 डिग्री मूव कर रही है, राइट। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 डिग्री मूव करने में अगर उसको 4 मिनट्स लग रहे हैं तो वो 1 आवर में मीन 60 मिनट्स में वो 15 डिग्री मूव करेगी, ठीक है। तो इसी को आगे ले जाते हुए हमारे प्राइम मेरिडियन के साथ, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो, जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 15 डिग्री के गैप पे बनाई गई है। इतनी बात समझ में आई।
प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे है और उसके साथ जितनी भी हमारी लॉन्गिट्यूड्स है वो 15 डिग्री के गैप पे बनाई गई है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। ये है आपका बीच में प्राइम मेरिडियन। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ये सिंगल लाइन है, इसी के साथ में हम 15 डिग्री स्टार्ट कर दे, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, प्राइम मेरिडियन की लाइन के बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमने 7.5 डिग्री छोड़ा और राइट साइड पे भी 7.5 डिग्री छोड़ रखा है। अब 7.5 प्लस 7.5 कितना हुआ, 15 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन भी 15 डिग्री का ही हमने बनाया है और इसमें जितनी भी कंट्रीज पड़ेंगी इसमें सेम ही टाइम रहेगा, ठीक है। और इस प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग ही हम सारी लोकेशंस का टाइम जोन सेट करेंगे, चाहे वो वेस्टर्न पार्ट में हो या ईस्टर्न पार्ट में हो, ठीक है। 0 डिग्री जो है वो एक लाइन पे है प्राइम मेरिडियन की, हमने उसके लेफ्ट में और राइट में 7.5 को छोड़ रखा है ताकि टोटल में 15 डिग्री का हमारा प्राइम मेरिडियन बन जाए। एंड उसके बाद हम ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में 15 डिग्रीज का गैप लेके हम आगे टाइम जोन सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मेरिडियन वाली लोकेशन पे अभी नून है, मीन्स 12 PM है। तो अगर हम वेस्टर्न साइड पे जाते हैं, वेस्टर्न साइड पे 15 डिग्री मूव करते हैं, तो मैंने आपको बताया था जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो हम टाइम लूज करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 15 डिग्री मीन्स 1 आवर। तो जैसे ही हम उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, ये जो आपको ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है वहां पे आपका -1 हो जाएगा, -1 आवर, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपका प्राइम मेरिडियन में अभी 12 बजे हैं सुबह के, तो उससे लेफ्ट साइड में इस लोकेशन पे क्या बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे, 1 घंटा हमने कम कर दिया। लाइकवाइज अगर हम ईस्टर्न साइड में चले, ईस्टर्न साइड में अगर हमने 15 डिग्री चला तो उस लोकेशन पे हमने +1 आवर करना है। 1 आवर क्यों करना है, क्योंकि फिर से 15 डिग्री का गैप आ गया। 15 डिग्री मीन्स 1 आवर। तो अगर हमारा प्राइम मेरिडियन में 12 बज रहे हैं तो उससे 1 घंटा हम आगे लेके चलेंगे, तो वहां पे बज रहा होगा 1 PM। अब इसी चीज को हम अच्छे से समझेंगे जब हम इंडिया के टाइम जोन के बारे में बात करेंगे। अब इस प्राइम मेरिडियन वाले लोकेशन पे जो भी टाइम चल रहा होगा उसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जिसके अकॉर्डिंग हम ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में टाइम डिसाइड करेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको हम जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन एंड जोन, ओके। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। इंडिया जो है वो 3 लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है, दैट इज 62.5 डिग्री, 82.5 डिग्री एंड 97.5 डिग्री, ओके। 82.5 डिग्री बिल्कुल बीच में से जा रहा है, इसी को ही हमने स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। तो अभी मैंने आपको जोन्स के बारे में बताया। इंडिया जो है वो 5th और 6th जोन के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर हम इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न साइड के एक्सट्रीम पॉइंट पे है गुजरात और ईस्टर्न साइड पे है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें 30 डिग्री का गैप है, दैट मीन्स आपका 2 आवर्स का गैप है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। बट हम एक ही टाइम को फॉलो करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, जो कि है 5.5 आवर्स। मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5.5 आवर्स प्लस करेंगे तो वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा, क्योंकि इंडिया ईस्ट पार्ट में पड़ता है ना, ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो हम प्लस करेंगे टाइम को। तो हमने 5th और 6th ना लेके उसका बीच का टाइम लिया, दैट इज 5.5 आवर्स, 5.5 घंटे अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। इतनी बात समझ में आई। और ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कहाँ से पास ऑन होता है, उत्तर प्रदेश से। एग्जैक्टली बात करें तो मिर्जापुर है इलाहाबाद के पास में, वहां से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास ऑन होता है, ओके। चलिए अब देखते हैं ग्रिड क्या होता है। ये सबसे ज्यादा सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी है। हमने अब तक जितनी भी लाइंस पढ़ी हैं आपको उन सबको एक साथ लेके आना है, चाहे वो इक्वेटर है, मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, इन सबको आपको एक साथ लेके आना है।
कैसे लाओगे? ये आपकी अर्थ है और यहाँ पे है आपकी इक्वेटर, देन प्राइम मेरिडियन, ये सारे आपके लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। जब आप इन सब को कंबाइन कर दोगे तो ये एक आपको ग्रिड फॉर्म में नजर आएगा। ओके, तो इसका पर्पस क्या है ग्रिड बनने का? ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस एंड मेजर टाइम जोन्स इन डिफरेंट कंट्री। ये मैंने अभी आपको बताया ग्रिड किस में हेल्प करता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन से लैटिट्यूड पे है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, कितनी डिग्री पे है, ग्रिड हमारी उसमें हेल्प करता है। अब जैसे ये मैंने एक जगह पॉइंट आउट करी है और इसका मैं आपको बता देती हूँ 50 डिग्री नॉर्थ एंड 130 डिग्री ईस्ट इसकी लोकेशन है। तो अब आपको क्या करना है, आपको मुझे इसकी कंट्री का नाम बताना है। ठीक है, मैप देखो, सर्च करो, मुझे बताओ 50 डिग्री नॉर्थ एंड 130 डिग्री ईस्ट पे कौन सी कंट्री पड़ती है। ओके, और इसका आंसर आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये आपका लास्ट क्लास का होमवर्क था। विच मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। तो इसका आंसर है प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन। क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉन्गिट्यूड पूछा है इसलिए प्राइम मेरिडियन आएगा। अगर मैंने यहाँ पे लैटिट्यूड लिखा होता तो इसका आंसर इक्वेटर बन जाता। ओके, एक आज का होमवर्क मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। आपको मैंने डिग्रीज बता दी, आपको उसकी मुझे कंट्री बतानी है और इंडिया की आपको मुझे लोकेशन बतानी है, कहाँ पे है इंडिया। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।